काम तो कभी खोदते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कभी खुदाई चालू हो जाती है, कभी बंद कर देते हैं। यहाँ से लेके नत्थूपुरा तक यही हालत है, कोई देखने को तैयार नहीं है। कई बार ये पानी रोड पे निकालते हैं तो रोड पे खड़ा रहता है, कई गाड़ियां पलट जाती हैं, रिक्शे पलट जाते हैं। मेरा 21 तारीख को झगड़ा हुआ है, कूड़ा जलाने के चक्कर में ही है। उसके चक्कर में पॉल्यूशन इतना है। मेरे मम्मी पापा को प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है। हमने तो आज तक नहीं देखा विधायक जी को यहाँ पे घूमते हुए। बहुत बुरा हाल है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यूबी चौधरी। आप देख सकते हैं आज मैं मौजूद हूँ बुराड़ी विधानसभा में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़े बड़े शब्दों में लिखा है बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम यहाँ की सड़कों की बात करें तो बेहद अच्छी सड़कें यहाँ की नजर आ रही है, लेकिन अभी हम आगे चल के आपको अंदर बुराड़ी गाँव की सड़कें भी दिखाएंगे जिनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। लोगों को आवाजाही करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम पहुंच चुके हैं बुराड़ी के अंदर। आप देख सकते हैं कि बराबर में भी सड़क खुदी हुई है, गड्ढे करके सड़कों पर डाले गए हैं, जो काम अभी किया जा रहा है। चारों ओर सड़कें खुदी हुई नजर आएंगी, टूटी हुई सड़कें नजर आएंगी। इन सड़कों के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आवाजाही में लोगों को काफी दिक्कतें होती है। आए दिन यहाँ पे जाम लगता रहता है, सुबह हो या शाम हो, जाम आपको यहाँ पे हमेशा देखने को मिल जाएगा। और सड़कों की हालत भी यहाँ की आप देख सकते हैं कि साइड में मिट्टी पड़ी है, गड्ढे यहाँ पे खोदे जा चुके हैं। हम यहाँ पे दुकानदारों से, राहगीरों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कब से इन सड़कों का ये हाल है। सर, आपका नाम? बबलू कुमार वर्मा। सर, ये कब से ये सड़क जो यहाँ पे टूटी हुई है, कब से टूटी हुई है? साल भर से ऊपर हो गया, साल भर हो गया है। ये सड़क ऐसी है, बस कभी जाम लगता है, कभी कुछ भी होता है। कहीं मिट्टी है, ये कई दिन से मिट्टी रेता निकाल के पड़ी है, उठाने को राजी नहीं है। यहाँ पे काम भी किया जाता है, जो सड़क खोद रखी है इसके बारे में काम भी किया। काम तो कर रहे हैं, जो पाइप डालनी है ये पाइप डाल रही है। इसकी वजह से मजबूरी है कि लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, जाम का समस्या बना रहता है। जो यहाँ पे काम यहाँ पे किया जा रहा है वो काम रेगुलर होता है या रोक दिया जाता है? नहीं, रेगुलर हो रहा है, बीच में रुका हुआ था लेकिन अब रेगुलर हो रहा है। और इससे कुछ फर्क आपकी दुकानदारी पर भी नजर आता है? नजर आता है, जाम लगेगा तो पब्लिक रुकती नहीं है, इस वजह से सबका दिक्कत है, ये हो जाए। देख सकते हैं कि दुकानदारों का कहना है कि सड़क खुदने से कहीं ना कहीं उनके रोजगार पर भी संकट आ गया है। कम ही लोग यहाँ पे रुकते हैं, आए दिन जाम की समस्या यहाँ पे बनी रहती है। बाकी भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या परेशानियां उनके सामने आ रही हैं और कब से सड़क टूटी हुई है और क्या क्या दिक्कतों का सामना फिलहाल वो कर रहे हैं। आपका नाम? मनोज कुमार। सर, तो जो ये बुराड़ी की सड़कें टूटी हुई है, कब से टूटी पड़ी है? ये तो 1 साल से काम ही चल रहा है। यहाँ एक कभी खुदाई होती है, कभी क्या होता है। यहाँ बच्चों को ट्रैफिक इस बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। 1-1 घंटा जाम लगा रहता है। हम जाते हैं ऑफिस, जाना है, 1-1 घंटे फंसे रहते हैं यहाँ पे, क्या करें। तो ये काम यहाँ पे किया जा रहा है या ऐसे ही खोद कर डाल दी गई है? अब काम चल रहा है, पहले खुदाई कर दिया, फिर खोद के डाल दिया ऐसे ही। अब फिर वही चल रहा है। काम तो कभी खोदते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कभी खुदाई चालू हो जाती है, कभी बंद कर देते हैं। यहाँ से लेके नत्थूपुरा तक यही हालत है, कोई देखने को तैयार नहीं है। कोई आता नहीं है कोई देखने के लिए इसमें कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर काम करवा रहे हो कम से कम उसको देखो तो सही। कोई देखने को तैयार ही नहीं है। जो लोग यहाँ पे काम करा रहे हैं वो आके कभी निरीक्षण वगैरह करते हैं? कोई नहीं कर रहा है, कोई कुछ कभी कोई दिखाई नहीं देता। उसको ये पता है कि इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है, सबको परेशानी हो रही है आने जाने में, लेकिन कोई नहीं। किसी को बीमार है, कोई कैसे है। एम्बुलेंस अगर जा रही है यहाँ, एम्बुलेंस को एक एक घंटे फंस के आ रही है कि एम्बुलेंस नहीं टाइम से नहीं पहुंच सके। ऐसे तो पेशेंट मर जाता है। कोई करने को कोई केयर तो करे, यहाँ का विधायक करे, कोई करे तो कोई केयर करे ना, देखे कि यहाँ क्या। क्या लगता है कि विधायक की कोई कमी चल रही है जिस वजह से काम नहीं अरे तो अगर करना चाहेंगे तो सब कुछ होगा, नहीं करना चाहेंगे कुछ नहीं होगा। हम तो ये कहते हैं कि करो तो सही उसे। यहाँ पे बाकी और भी लोग मौजूद है जिनकी दुकानें यहाँ पे हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे सर यहाँ पे क्या क्या, जैसे ये जाम लगा रहता है और ये सड़क टूटी हुई है तो क्या इसका असर कुछ आपकी दुकानदारी पर भी पड़ रहा है? बहुत बहुत असर पड़ जाता है मैडम, दुकानदारी पे हमारा आधा काम खत्म हो गया। जब यहाँ जाम लग जाता है ना तो पब्लिक उधर से पुस्ते से निकल जाती है, कुछ उधर से मुगनपुर के बाईपास से निकल जाती है पल्ली तरफ से। आधा आधा घंटे के लिए जाम लग जाता है। कई बार स्कूल का टाइम होता है, जाम लग जाता है, बच्चे घर वापसी चले जाते हैं, गेट बंद कर देते हैं स्कूल वाले। बच्चे बतेरे कहते हैं जाम लग रहा था जी, आधा घंटा हो जाम में फंसे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस रोड से। और क्या क्या परेशानी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है? धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है, धूल मिट्टी है। कई बार ये पानी रोड पे निकालते हैं तो रोड पे खड़ा रहता है, कई गाड़ियां पलट जाती हैं, रिक्शे पलट जाते हैं। अभी लेबर चौक पे क्या हुआ था उधर? अभी लेबर चौक पे नीचे जमीन बैठ गई थी,
कई गाड़ी बैठ गई इसके अंदर, 2 आदमी भी गिर गए इसके अंदर। तो आदमी सही सलामत है वो? और मैडम उसके बारे में तो पता नहीं, बाकी इतना पता है कि 2 आदमी नीचे गिरे थे, बाइक समेत गिरे या गाड़ी समेत गिरे, लेबर शॉप। लेबर चौक पे ये पीछे ही। आप देख सकते हैं कि सड़कों का हाल इतना खराब हो चुका है कि सड़क कहीं भी धंस जा रही है। कुछ लोग सड़क धंसने के कारण कुछ लोगों की गाड़ियां और 2 लोग भी उसमें दब चुके हैं। ऐसे हम और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों से क्या क्या परेशानियां उनके सामने आ रही है, सरकार ने जनता के लिए क्या क्या काम किया है। तो ये आपने बोला 7 साल से टूटी हुई है जी 7 साल से। और इस पे गड्ढे कब से खुदे हुए हैं? ये गड्ढे भी है ना, तकरीबन 7 साल 2 साल चल रहा है, ये चल रहा है काफी 4-5 साल हो। तो ये काम लगातार चल रहा है या बीच में रोक दिया जाता है? रोक दिया जाता है। आप क्या कहेंगे सर? ये इलेक्शन के टाइम में रुक गया था, उसके बाद फिर 6-7 महीने से फिर लगातार उन्होंने काम चालू किया और पूरी जाम रहता है। कहाँ से रुक गए लोगों की, यहाँ धूल मट्टी में भी बुरा हाल हो रखा है। किसकी कमी लगती है आपको यहाँ पे सड़क जो अभी काम पूरा नहीं हो पाया है? ये हमारे संजीव झा की कमी है जी सर, है उन्हीं की कमी है, उन्हीं के उसमें कब से वो है 15 साल से हैं, उन्होंने आज तक कुछ करा ही नहीं है बुराड़ी के लिए। आप गली मोहल्ले में है ना चले जाओ, हमारे पूरा पूरा इतना है, आग लगा के चले जाएंगे, पॉल्यूशन इतना होता है। उसी कूड़े के चक्कर में तो अभी मेरा 21 तारीख को झगड़ा हुआ है, कूड़ा जलाने के चक्कर में ही है उसके चक्कर में पॉल्यूशन इतना है। मेरे मम्मी पापा को प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, ये सब। और बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो से स्कूल जाते हैं तो कोई कुछ नहीं है जी, ना तो स्कूल में पढ़ाई है ना कुछ है, सरकारी स्कूल है, यहीं तो कोई पढ़ाई नहीं, कोई आने जाने में कोई परेशानी? परेशानी है। गड्ढे है, बारिश में जाते ही नहीं है बच्चे स्कूल, गड्ढों में लगता है डर कहीं सीवर में गिर जाए बच्चा। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे सिर्फ सड़कों का हाल ही नहीं है, बुराड़ी की हम बात करें तो यहाँ पे कूड़ा करकट भी बहुत ज्यादा है। अंदर सड़कों की दिखाने की हम कोशिश करेंगे और वहाँ का हाल भी जानेंगे। फिलहाल अभी हम सड़क की बात करते हैं कि कब से टूटी हुई है और क्या क्या परेशानी यहाँ के लोगों को और दुकानदारों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम? राहुल साहू। तो सर जो ये यहाँ की बुराड़ी की सड़कें टूटी हुई है, कब से टूटी हुई है? मैडम जब से ये काम चल रहा है ना, से चल रहा है? ये हो गया जी 3 साल से ज्यादा ही हो गए। 3 साल हो गए हैं टूटी हुई सड़कों को। तो क्या क्या परेशानी आपके सामने आई है? परेशानी क्या है जी, इतनी मिट्टी धूल है, बंदे बीमार पड़ रहे हैं, काम धंधा बिल्कुल नहीं है, प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा कि पानी डाल दें कि वो डाल दें, कुछ भी नहीं हो रहा जी। जो यहाँ के विधायक है कभी वो देखने आए हैं? हमने तो आज तक नहीं देखा विधायक जी को यहाँ पे घूमते हुए। बहुत बुरा हाल है जी। कुछ काम किया गया है आपके लिए अभी तक सड़कों वगैरह के बारे में? मिट्टी धूल इतनी आ रही है कि सांस लेना भारी पड़ रहा है, क्या करें। ये लेबर चौक पे कुछ हुआ था ना? हाँ, ये लेबर चौक पे इकट्ठा हुआ था, 2-3 बारी इकट्ठा हुआ, सही नहीं हुआ, लेकिन अब जाके कहीं सही हुआ 2-3 बारी के बाद। तो क्या कुछ यहाँ पे कोई परेशानी हुई थी क्या? परेशानी नहीं, जब यहाँ खोदा था ना तो ये पाइपलाइन वगैरह टूट गई थी जल बोर्ड की। और यहाँ के अगर विधायक के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं क्या कहूँ जी, वो तो सबको दिख ही रहा है जी, जो भी कुछ हो रहा है। बहुत बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है रोड का, तो 100 फुट रोड का बहुत ही बुरा हाल है। सब दुकानें क्या, शोरूम तक की अच्छे अच्छे से शोरूम है, चलो हमारा तो कोई बात नहीं, लाखों रुपए रोज यहाँ महीने का किराया देने वाले उनके तक बुरा हाल है। मिट्टी धूल इतनी है कि ग्राहक कोई चलता नहीं है सामान लेने के लिए। आप देख सकते हैं कि दुकानदार किस कदर परेशान है। उनका कहना है कि सड़कों के खराब होने से कहीं ना कहीं उनकी दुकानदारी भी ठप हो गई है और इसके साथ प्रदूषण भी काफी हद तक बढ़ गया है। ऐसे हम बाकी लोगों से बातचीत करने की आगे कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे सड़कों टूटी होने की वजह से क्या क्या परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। आपका नाम? मेरा नाम सौरभ मदान। तो सौरभ जी ये सड़क जो यहाँ पे बुराड़ी की सड़कों का जो हाल बेहाल है, तो इनके क्या क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? जी, जैसे कि हम घर से निकलते हैं कोचिंग आने के लिए, तो आते टाइम बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है कोचिंग के लिए और हमारी क्लासेस भी छूट जाती है। और यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले खुदता रहता है ये रोड, जिसकी वजह से जाम यहाँ पे लगा रहता है। अब मान लो कि अब यहाँ पे 2-3 दिन पहले खुदाई हुई थी, फिर उसी से पहले 1-2 दिन पहले दोबारा खुदाई करी थी इन्होंने। बार बार खुदाई की जा रही है और सड़क बनने का नाम नहीं है। और यहाँ पे ये ना जो मलबा होता है वो यहाँ पे गलियाँ जो होता है ब्लॉक कर देते हैं। ये जो इधर बगल वाली गली है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे कि जाम लग जाता है पूरे में यहाँ पे। और जैसे कि फिर हम स्कूल की भी हमारी टाइमिंग होती है, हम स्कूल दिन में स्कूल की छुट्टी होती है गर्ल्स स्कूल की, तो वहाँ पे भी जाम लग जाता है पूरा। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सड़कें टूटी होने की वजह से जाम के झाम से भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
स्कूल और कोचिंग जाने वाले बच्चों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वो घर से तो टाइम से निकलते हैं, लेकिन टाइम से सड़कों पर जाम होने की वजह से स्कूल और कोचिंग पहुंच नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुराड़ी के वार्ड नंबर 6 के नगर निगम पार्षद अनिल त्यागी जी की। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर, तो जो ये अभी बुराड़ी में आजकल हम सड़कों की बात करें तो काफी सड़कों की हालत खराब हो चुकी है। आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो सड़कों का जो ये काम अभी किया जा रहा है, टूटी फूटी सड़कें हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले बुधवार को हमने डिप्टी कमिश्नर एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जिनकी देखरेख में सीवर का काम ही चल रहा है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर राजेश त्यागी और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके मैनेजर, इन सब के साथ हमने इस रोड का विजिट किया। रोड के ऊपर काफ़ी पानी भरा हुआ था, क्योंकि जो कुएं हैं उनसे जब ये पानी निकालते हैं तो रेत निकलता, उस रेत से जो साइड के नाले वो भर जाते हैं, तो उनको हमने साफ कराया। और अब आप जाके देखेंगे कंडक्टर कॉलोनी से और उपकार कॉलोनी से भी आगे तक कहीं भी पानी आपको 100 फुट में भरा नहीं मिलेगा। और उस दिन से ही जो उनके अपने पोल्यूशन को कम करने के लिए टैंकर लगे हुए हैं वो तो लग ही रहे हैं। हमने 2 टैंकर अपने एमसीडी के भी लगाए हैं, ताकि धूल ना उड़े। और पीडब्ल्यूडी वालों को भी हमने सख्ती से निर्देश दिए हैं कि जो डिवाइडर के साथ 100 फुटे पे रेत मिट्टी है उसको उठाया जाए। उसमें भी काफ़ी हद तक उठ गया है, 80% काम हो गया है। और पहले जब केजरीवाल की सरकार थी तो बाईपास से लेवर चौक तक का जो इसका सीवर का काम हुआ तो उसमें 3.5 साल लग गए। और अभी जो लेवर चौक से और शालीमार पैलेस तक ये चेंज आया है। मैं ये अफसरों की बताई हुई बात बता रहा हूँ कि जब से स्पीड से काम हुआ है, तो स्पीड से काम हुआ है और अगले ये 2 महीने तक काम खत्म हो जाएगा शालीमार पैलेस तक। और सर, हम बुराड़ी सड़कों की बात करें जो इतनी टूटी हुई हैं और गड्ढे भी जगह-जगह खोद दिए गए हैं, तो ये काम कब तक होगा? हाँ, ये काम मैं बता रहा हूँ कि पूरा जो काम है, ये जगह-जगह गड्ढे हैं। इसके गड्ढे करने के बाद इसके अंडरग्राउंड सीवर चलता है, सीवर की वजह से वो रेत निकलता है। तो ये गड्ढे जैसे ही ये काम 1 डेढ़ महीने के अंदर पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये सड़क बनाई जाएगी। क्योंकि पहले अगर सड़क बनाते हैं तो सड़क को बैठने का खतरा है। जब तक अंडरग्राउंड सीवर नहीं डल जाता है, तो इसमें 1.5 से 2 महीने और लगेंगे बस, उसके बाद ये सड़क बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पे पार्षद जी से बात की और जैसा उन्होंने बताया कि आने वाले 1.5 से 2 महीने में बुराड़ी की सड़कों का काम जल्द पूरा कर दिया जाएगा। जो अभी गड्ढे हैं वो भर दिए जाएंगे। सीवर लाइन का काम तेजी से किया जा रहा है। खैर, अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि कितना टाइम लगता है और कब तक ये सड़क चालू होती है।